नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ताबड़तोड़ फैसले के लिए जाने जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरे दुनिया में हलचल मचनी तय है। कुछ बहुत बड़ा अपडेट करने चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसके वजह से उन्होंने कहा जा रहा है कि तकरीबन 29 देशों से अपने डिप्लोमेट वापस बुला लिए। हालांकि उसमें भारत का नाम फिलहाल नहीं है, लेकिन भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों में भी क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ हलचल करने वाले हैं, इस पर भारत को नजर रखना निश्चित तौर पर जरूरी होगा। हालांकि मैं 29 देशों का लिस्ट अभी आपको बताने जा रहा हूं कि किन किन देशों में क्या स्थिति देखने को मिला है। फिलहाल इतना कहा जा रहा है कि अपने विदेश नीति को लेकर के काफी चौकन्ना रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं और उससे वैश्विक स्तर पर बहुत कुछ बदलने वाला है। अब क्या हो रहा है, दरअसल इस बात को सबसे पहले समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 अनुभवी दूतावासों को उनके पद से हटा दिया है और उन्हें वापस बुला लिया है। देखिए, जिन राजनयिकों को ट्रंप प्रशासन ने वापस बुलाया है, दरअसल इनकी नियुक्ति जब राष्ट्रपति जो बाइडेन हुआ करते थे उनके प्रशासन के दौरान किया गया था, और ये अभी तक जब डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में हैं तो अभी तक बने हुए हैं। अब ट्रंप प्रशासन ने यह तय किया है कि जितने भी राजनयिक की बहाली नियुक्ति जो बाइडेन ने किया था उन सभी को वापस बुला लिया जाएगा। अब ऐसा होता है तो एक दो देश की बात नहीं है, सीधे तौर पर 30 देश की मैं बात कर रहा हूं। तो आप जरा समझ सकते हैं कि इससे अमेरिका की विदेश नीति में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप क्या वैश्विक स्तर को लेकर के कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, इसलिए ऐसा होता जा रहा है। वह कई देशों से अमेरिकी राजदूत को इसीलिए वापस बुलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसे समझिए कि इन जो राजनयिक हैं इनकी नियुक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि इन तमाम देशों में वही राजनयिक रहे जो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को मानने वाले हो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो अपनी भाषणों में बात करते रहते हैं अमेरिका फर्स्ट को लेकर के, कुल मिलाकर के अमेरिका की नीतियों को प्राथमिकता देना और उसके माध्यम से अमेरिका के हित को साधना। इस वजह से देखेंगे अमेरिका कई अपने पार्टनर या मित्र देशों के साथ संबंध को खराब कर चुका है, जिसमें एक भारत भी है। तो कुल मिलाकर के इन देशों के साथ भी रिश्ते पर इसीलिए कही जा रही है कि असर पड़ना तय है। लेकिन अब ये उथल पुथल इतना बड़ा होगा कब, इसके लिए कहा जा रहा है कि जनवरी में इनकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी। ये जो 29 राजनयिक हैं जो अलग अलग देशों में तैनात है, इन्हें बता दिया गया है कि जनवरी में आपको वापस आ जाना है। इनकी सेवाएं उस देश से समाप्त की जाएगी और वॉशिंगटन से इनको एक तरह से कह सकते हैं नोटिस मिलना भी शुरू हुआ है। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि अमेरिकी राजदूत राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। हालांकि वे आमतौर पर अगर देखा जाए किसी भी देश में अगर वो एम्बेसडर बन के होते हैं तो हम लोगों ने व्यवहारिक तौर पर समझा है कि वो 3-4 साल का कार्यकाल उनका होता है, जिन्हें वापस बुलाने का फैसला लिया गया है। यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पूरी शक्ति है कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो आप अपने राजनयिक को वापस बुला सकते हैं। हालांकि एक बात और भी है कि क्या इन राजनयिकों को जो बाहर से बुलाया गया है, क्या इनकी नौकरी चली जाएगी? फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इनकी नौकरी नहीं छिनेगी, बल्कि अगर वो चाहते हैं तो अन्य कार्यभार के लिए वे वाशिंगटन लौट जाए, लेकिन उन्हें राजनयिक नहीं रहने दिया जाएगा। यानी कि इतने राजनयिक को डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वे उनके अमेरिकी फर्स्ट नीति की समर्थक नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका कुछ न कुछ दुनिया भर में कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। कौन कौन देश इसमें शामिल हैं, जरा वर्ल्ड मैप पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल स्टेट डिपार्टमेंट ने यह नहीं बताया कि कुल कितने राजनयिक इससे प्रभावित होंगे या किन किन देशों से उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। विदेश विभाग ने सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया अभी तक इसे बताया है कि राजनयिक आते जाते रहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा प्रभाव जो है वह अफ्रीकी के देशों पर पड़ने वाला है। और जितनी जानकारी गुप्त रूपों से मीडिया को मिला है उसमें अफ्रीका के 13 देशों की बात की जा रही है, जिसमें से अगर देखा जाए इस एरिया से तो यहाँ पर आप देखेंगे बुरुंडी भी है, कैमरून है, केप वर्डे है, गैबान है, आइवरी कोस्ट है, मेडागास्कर, मॉरिशस, नाइजीरिया, रवांडा, सेनेगल, सोमालिया और युगांडा से राजदूतों को वापस बुलाया गया। ये जो 13 देश हैं ये अफ्रीका के हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ अफ्रीका तक नहीं है, कई और क्षेत्र में है। एशिया में अगर देखा जाए तो 6 देश यहां से जुड़ते हैं, जिसमें फिजी भी है, लाओस है,
मार्शल आइसलैंड्स है, पापुआ न्यू गिनी और फिलीपींस और वियतनाम। यहाँ पर जो अमेरिकी राजदूत है उनको भी वापस बुलाया गया है। सिर्फ मामला एशिया और जो है वो अफ्रीका तक नहीं बल्कि यूरोप में भी है। यूरोप में देखा जाए तो अर्मेनिया है, नॉर्थ मैसिडोनिया है, मोंटेनेग्रो है, स्लोवाकिया है, इस सभी से अपने राजनयिक वो वापस बुला रहे हैं। इसके अलावा अगर मध्य पूर्वी की बात की जाए तो वहां पर भी दो देश हैं, एक अल्जीरिया और दूसरा मिस्र, यहां से भी अपनी राजनयिक वापस बुला रहे हैं। दक्षिण और मध्य एशिया की अगर बात किया जाए तो यहां से भी दो दो देश हैं। जैसा मैं कह रहा था कि भारत के दो पड़ोसी राज्य हैं, वहां से अपने राजनयिक बुला रहे हैं। एक उसमें नेपाल है और दूसरा श्रीलंका है। भैया मैं आऊंगा, ये बहुत संवेदनशील मसला है, हम आएंगे इस पर, आप जरा यहाँ पर ठहरिए। और पश्चिमी गोलार्ध के देखा जाए तो दो दो देश उसमें है, ग्वाटेमाला और सूरीनाम। इन सभी जगह से अपने राजनयिक को वापस बुला रहे हैं। अब ये एरिया पर आते हैं, नेपाल और श्रीलंका की जरा बात करते हैं। देखिए भारत के लोकेशन को अगर देखेंगे तो यहाँ श्रीलंका और यहाँ नेपाल, तो एक ठीक उत्तर में है भारत के, एक ठीक दक्षिण में है भारत के। भारत के पश्चिम में देखा जाए तो पाकिस्तान है, जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप, आसिम मुनीर उसके आर्मी चीफ के साथ काफी मीटिंग कर रहे हैं, उतना बैठना लगातार वाशिंगटन में चल रहा है और भारत के लिए अस्थिर करने वाली ये बात है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बांग्लादेश को लेकर के कोई एक्शन नहीं लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा चल रही है, लगातार हिंदुओं पर हमला किए जा रहे हैं, चुनाव भी आने वाला है अगले साल, इन सब चीजों को लेकर के चिंताएं बढ़ती जा रही है। बल्कि चीन से भी राजनयिक वापस नहीं लिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर भारत से देखें, अगर यहाँ पर नेपाल और श्रीलंका जो भारत के साथ अभी अच्छे संबंध बना करके चल रहा है, और वहां पर नेपाल में भारत को जो डिस्टर्ब कर सकता था वो केपी शर्मा ओली थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी सोशल मीडिया पर बैन को लेकर के, करप्शन के मामले को लेकर के जेनजी ने आंदोलन किया और उनको पद से हटा दिया। तो अब वहां पर जो प्रधानमंत्री हो भारत समर्थक मानी जाती हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये परेशानी लग रहा है कि यहां से भी अपने राजनयिक वैसे वाले रखे जाए जो नेपाल में सीधे तौर पर अमेरिका की नीतियों को लागू कर सकें, प्रभावित कर सकें। जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान में जो भी काम हो रहा है उसमें कहीं न कहीं अमेरिका का इनपुट है। तो भारत पर क्या किसी अलग तरह का दबाव डालना चाह रहे हैं? श्रीलंका में कुछ समय पहले एक तरह से कह सकते हैं आपातकाल जैसा सिचुएशन देखने को मिला, लेकिन मामला अभी सब सही है, भारत के साथ अच्छा संबंध है। लेकिन यहां पर भी राजनयिक बदले जा रहे हैं। वहां कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी वाले राजनयिक नहीं है, इसीलिए हटा रहे हैं। तो क्या इन सब चीजों का असर भारत के साथ ट्रेड डील अमेरिका का अभी होना है, तो क्या उस ट्रेड डील पर पड़ेगा? क्योंकि देखिए लगातार अलग अलग इलाके से भारत को घेरने की तैयारी चल रही है और भारत घेरता हुआ भी दिख रहा है, इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता है। दो जगह मैंने पहले भी कहा, शुरुआत नेपाल में भी हुआ, लेकिन नेपाल में सत्ता ही परिवर्तन हो गया। केपी शर्मा ओली नहीं टिक पाए, कुछ दिन तक वो टिके रहे, लेकिन बाद में मामला उनके हाथ से निकला, उनको पद छोड़ के भागना पड़ा और स्थिति वहां पर जो है अब सामान्य हो गया। श्रीलंका में भी हुआ था, लेकिन स्थिति सामान्य हो गया। तो भारत को उत्तर और दक्षिण से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा पश्चिम से प्रॉब्लम चल रहा है। तो क्या ये आगे चल करके ये जो अमेरिका राजनयिक बदल रहा है भारत के दो पड़ोसी देशों में भी होगा, तो क्या भारत में के उत्तर और दक्षिण में भी आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है? और ये होता है तो निश्चित तौर पर इंडिया के लिए एक चैलेंज होगा। आप लोग क्या सोचते हैं कि इतने जो तकरीबन 29 राजनयिक दुनिया के हर एक कोने से अमेरिका बदल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बदल रहे हैं, इसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।